हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक क्विज चैलेंज रखने जा रहे हैं और सही जवाब देने वालों में से एक लकी विनर को मिलेगा एक कैंपस का शूज, जहां पर आप साइज खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। क्विज चैलेंज का क्वेश्चन आपको वीडियो के बीच में ही मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किक मूवी का मशहूर डायलॉग किसने नहीं सुना है? मैं 15 मिनट तक अपने सांस रोक सकता हूँ, मौत को छूके टक से वापस आ सकता हूँ। आज के हमारी कहानी की कैरेक्टर कितने मिनट तक अपने सांसें रोक सकती थी वो तो पता नहीं, लेकिन वो ऐसे ही टक से मौत को छूकर लौट आती थी। कई बार उस महिला की मौत उसके सामने आकर खड़ी रही, लेकिन हर बार कुदरत उसको अपनी गोद में बिठाकर मौत से दूर लेते जाता रहा। आज आपके सामने हम लेके आए हैं मृत्यु को बार बार जीतने वाली उस भाग्यशाली महिला की रोमांचक कहानी। ये कहानी है डूबती हुई टाइटैनिक समुद्री जहाज से बचकर निकलने वाली महिला की। ये कहानी है डूबती हुई ओलंपिक हो या ब्रिटानिक समुद्री जहाज से बचकर निकलने की। ये कहानी है साहस की, अपने प्रोफेशन से ईमानदारी की और आत्मविश्वास की। ये कहानी है द अनसिंकेबल लेडी, यानी कभी ना डूबने वाली महिला की। प्रोफेशन से नर्स वायलेट कॉन्टेंस जेसप की। वायलेट जेसप की जन्म होते ही मौत की लुका छिपी का खेल शुरू हो जाता है। 2 अक्टूबर 1887 अर्जेंटीना के एक आयरिश फैमिली में जन्मी वायलेट जेसप की माता पिता के 9 बच्चे हुए, जिनमें 6 जीवित रह पाए। वायलेट उन्हीं में से एक थी। इससे पहले वायलेट अपनी जिंदगी के सफर में आगे निकल पड़ती, उसे टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस हो गया। डॉक्टर की माने तो वो मरने वाली थी और उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं होता था, लेकिन वायलेट की भाग्य इतना प्रबल था कि वो मौत और जिंदगी के कटघरे में खड़े रहकर मौत का सामना किया और मौत को मात देकर जिंदगी फिर से शुरू करने लगी। लेकिन वायलेट की आगे का जिंदगी इतना आसान नहीं था। सिर्फ 16 साल के उम्र में ही उनके पिताजी की मौत हो गई और उसके कारण परिवार सहित जीविका के तलाश में उन्हें अर्जेंटीना छोड़कर इंग्लैंड आकर रहना पड़ा। वहीं से वायलेट ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। इंग्लैंड में वायलेट की माँ दिन रात एक शिप में एक नर्स की काम किया करती थी और माँ की एब्सेंट में वायलेट पूरा दिन घर में अपने छोटे भाई बहनों का देखभाल किया करती थी। पर यह सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चला। नियति को कुछ और ही मंजूर था। दिन रात वायलेट की माँ काम करने की वजह से बीमार पड़ने लगी और एक दिन दुनिया छोड़कर चल बसी। वायलेट के भाई बहन छोटे थे और सभी अनाथ भाई बहनों का जिम्मेदारी वायलेट के ऊपर आ गई। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वायलेट को पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी और पढ़ाई न होने के वजह से उसके पास नौकरी का ज़्यादा विकल्प नहीं बचा। वैसे में वायलेट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। उसने अपने माँ के पुराने दोस्तों से मदद लेकर ईयर 1908 में रॉयल मेल लाइन में एक नर्स का काम शुरू कर दिया। अभी से शुरू होता है द अनसिंकेबल लेडी की कहानी। ईयर 1910 में RMS ओलंपिक समुद्री जहाज में नर्स के रूप में दाखिला ले लिया, लेकिन 1 साल के अंदर ही RMS ओलंपिक जहाज 1911 में ब्रिटिश वॉरशिप HMS से टकरा गया। जहाज डैमेज होने के बावजूद
सही सलामत बंदरगाह पहुंचने में कामयाब रहा। इतने बड़े हादसे होने के बावजूद उन्होंने ओलंपिक में 1912 तक काम करना जारी रखा। वायलेट नर्स के रूप में काफ़ी अच्छा काम करने की वजह से चर्चा में थी और इधर दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री जहाज टाइटैनिक पानी में छलांग लगाने के लिए उतावला हो रहा था। टाइटैनिक में बेहतरीन नर्स की ज़रूरत थी और इसीलिए नर्स का सिलेक्शन हो रहा था और उसी बेहतरीन नर्स के लिस्ट में वायलेट जेसॉप का भी नाम शामिल था। अब आते हैं आज के क्विज चैलेंज के क्वेश्चन की तरफ। आज मैं आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा बल्कि 2 स्टेटमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगा और ये स्टेटमेंट्स या तो सही होगा या फिर गलत, तो ध्यान से सुनिए। पहला स्टेटमेंट है, जब टाइटैनिक डूबा था तब वो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से साउथहैम्पटन इंग्लैंड तक जा रहा था। और अभी दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था 11 नवंबर 1921 में। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। आपको जो ऑप्शन सही लगे उस ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में लिखना है और हम फर्स्ट 300 कमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे लकी ड्रॉ के लिए। तो जल्दी इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। वायलेट के लिए ये एक सुनहरा मौका था, इतने बड़ी और सुंदर जहाज में बैठने का मौका पाना। तो इसीलिए उसने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा शुरू की और वायलेट अपने काम में लग गई। हर रोज की तरह 14 अप्रैल को वायलेट लोगों की देखभाल कर रही थी। उसी वक्त नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर जोर से जहाज हिलने लगा और चारों तरफ लोगों के बीच में अफरा तफरी मचने लगी। हर कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था टाइटैनिक डूब रहा है। पहले तो वायलेट को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हर किसी की आंखों में डर देखकर उनको भी हालात की जल्द समझ आ गई और लोगों की मदद करने में जुट गई। टाइटैनिक समुद्र में समा रहा था और लोग बर्फीले पानी में कूदने लगे थे। ऐसे मुश्किल परिस्थिति में अपने परवाह किए बगैर लोगों की साहस से मदद करने में जुड़ी हुई थी। और कुछ देर बाद लाइफ बोट निकाला गया और फैसला लिया कि पहले बच्चों और महिलाओं को बचाया जाएगा। वायलेट चाहती तो वो खुद को भी बचा सकती थी, लेकिन उसने जहाज में रुक के लोगों की मदद करने को तय की। धीरे धीरे जहाज को समुद्र निगल रहा था, तभी एक टाइटैनिक का स्टाफ ने नवजात बच्चा वायलेट के गोद में रख दिया। वायलेट चाहती थी कि लोगों की और मदद करे, लेकिन उनके हाथों में अब एक जिम्मेदारी आ चुकी थी। न चाहते हुए भी वायलेट लाइफ बोट में बैठकर टाइटैनिक से दूर होने लगी और टाइटैनिक उनके आंखों के सामने समुद्र में समा गया। किनारे पहुंचते ही वायलेट को उस बच्चे की मां मिल गई और इसी तरह से वायलेट ने एक बच्चे को उसके मां से मिला दिया। टाइटैनिक डूबने की वजह से वायलेट बहुत हताश थी। उसे खुद से इस बात की दुख थी कि वो ज्यादा लोगों की जान नहीं बचा पाई। 1500 से अधिक मौत सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी जहाज समुद्र में डूबने के बावजूद वायलेट को एक खरोच तक नहीं आई। टाइटैनिक हादसे के 2 साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया और वायलेट ने ब्रिटिश रेड क्रॉस में
एज अ नर्स ज्वाइन कर लिया, क्योंकि लोगों की सेवा करना उनका धर्म बन चुका था। ओलंपिक क्लास की सबसे नई समुद्री जहाज HMHS ब्रिटानिक को हॉस्पिटल जहाज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। उसे ब्रिटानिक जहाज में घायल सैनिक को देखभाल के लिए वायलेट को नियुक्त किया गया था। 16 नवंबर 1916 हर दिन की तरह सामान्य था। ब्रिटानिक अपने इंग्लैंड से ग्रीस की यात्रा पर निकलता है, लेकिन एजेंट समुद्र के बीच में जर्मन नौसेना द्वारा रखी गई माइन के ऊपर जहाज आ जाता है। माइन की विस्फोट से जहाज काफी डैमेज हो जाता है, साथ ही जहाज तेजी से डूबना शुरू कर देता है। डूबते हुए जहाज को देखकर वायलेट के साथ अन्य लोग भी लाइफ बोट में उतर जाते हैं, लेकिन जहाज की प्रोपेलर के आगे लाइफ बोट आने की वजह से काफ़ी सारे लोगों के सहित लाइफ बोट भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसी वक्त वायलेट मृत्यु को सामने देखकर लाइफ बोट से समुद्र के खड़े पानी में कूद देती है। पानी में कूदने की वजह से सर पर काफ़ी गहरी चोट आ जाता है। बाद में कैप्टन जहाज की इंजन बंद करके वायलेट को समुद्र से रेस्क्यू करता है। इस दुर्घटना में ब्रिटानिक को डूबने में 55 मिनट लगे और 30 लोगों की जान चली गई, जबकि 1066 लोग जहाज में सवार थे। फिर भी वायलेट बच निकली। इन 3 भयानक हादसों से बचने के बाद पूरी दुनिया वायलेट को मिस अनसिंकेबल या अनसिंकेबल लेडी के नाम से जानने लगी। जिंदगी में 3 बड़े हादसे देखने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। लोगों की और जोर शोर से मदद करने लगी। पीछे न मुड़ते हुए फिर से नर्स के रूप में समुद्री जहाज में उतर गई। बेल्गियन लेन में काम करते वक्त वायलेट ने पूरी दुनिया की चक्कर लगाई। उन्होंने RMS मैजेस्टिक में भी अपना सेवा प्रदान की और 1950 में अपने काम से रिटायरमेंट ले ली। पर 1971 में भाग्य ने वायलेट जेसप के सर से हाथ खींच लिया और 83 साल से चली आ रही जिंदगी और मौत की लड़ाई में पहली बार मौत की जीत हुई और जिंदगी की हार। और इस जिंदगी के हार के कारण अनसिंकेबल लेडी एक इतिहास बन गई। अगर ये रोमांचक कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही कहानी और इंफॉर्मेटिव वीडियो पा सके। अब आते हैं आज के क्विज चैलेंज के क्वेश्चन की तरफ। आज मैं आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, बल्कि 2 स्टेटमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगा और ये स्टेटमेंट्स या तो सही होगा या फिर गलत, तो ध्यान से सुनिए। पहला स्टेटमेंट है, जब टाइटैनिक डूबा था तब वो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से साउथहैम्पटन इंग्लैंड तक जा रहा था। और अभी दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था 11 नवंबर 1921 में। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। आपको जो ऑप्शन सही लगे उस ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में लिखना है और हम फर्स्ट 300 कमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे लकी ड्रॉ के लिए। तो जल्दी इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए।